प्रिय मित्रों, सीएमपीसी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आज का जो मैकेनिक्स का जो पार्ट है, अभी तक मैं आपको लामी थ्योरम और संगामी बलों की जो भी मतलब बातें थी, जो क्वेश्चन थे, प्रॉब्लम्स थी, मैं वो लेके आया। आज का टॉपिक है, ये इसके जस्ट पहले वाला जो टॉपिक था, सेम उसके जैसा है। क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन है अलग है। ध्यान रखना, पहले वाले में जो संगामी बल थे और संगामी बल यानी कि एक बिंदु पर मिलने वाले बल, और यहां थोड़ा अलग है। पहले जो बल पी क्यू आर वो त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश काम कर रहे थे और फिर हम उनके परिणामी की बात कर रहे थे। लेकिन आज वाले में कि इसके अंदर जो तीन बल पी क्यू आर जो है, ये तीनों बल त्रिभुज के शीर्षों पर लगे हुए हैं। त्रिभुज के जो तीन शीर्ष है, इन तीनों शीर्षों पर बल पी क्यू आर क्रमशः लगे हुए हैं। अब हम इसके अंदर जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और इसके अंदर चार पार्ट है। अब वो चार पार्ट क्या है, मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके अंदर देखिए, तीन समदिश समांतर बल पी क्यू आर एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों पर क्रियाशील है। सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी त्रिभुज के, पहला है केंद्रक से गुजरता है, कब? यदि P बराबर Q बराबर R। दूसरी बात, लंब केंद्र से गुजरता है, यदि P अपॉन 10A इक्वल टू Q अपॉन 10B इक्वल टू R अपॉन 10C। तीसरी बात, अंतः केंद्र से गुजरता है, यदि P अपॉन A इक्वल टू Q अपॉन B इक्वल टू R अपॉन C। और चौथा जो है वो परिकेंद्र से गुजरता है। कौन? परिणामी जो है वो परिकेंद्र से गुजरता है, कब? यदि P अपॉन साइन 2A इक्वल टू Q अपॉन साइन 2B इक्वल टू R अपॉन साइन 2C। ये हमारे इस क्वेश्चन के चार पार्ट हैं। सेम जस्ट जो इसके पीछे वाला जो मैंने आपको लेक्चर दे रखा है, इसके जस्ट पहले वाला, उसके अंदर भी सेम ऐसे था। फर्क ये कि उसके अंदर त्रिभुज की भुजाओं के अनुदिश तीनों बल काम कर रहे थे क्रमानुसार, यहां त्रिभुज के शीर्ष पर काम कर रखे। जैसा कि आपको दे रखा है, एक त्रिभुज ए बी सी है। इस एबीसी में त्रिभुज के ए शीर्ष पर बल P काम कर रहा है, B पर Q और C पर R। हमारा टॉपिक है समांतर बल और अगुण। अब समांतर बल, हम यहां पर क्या है कि B और C पर जो बल काम कर रहे हैं वो Q और R है, और दोनों ही समदिश समांतर बल है। मैं समदिश समांतर बल और विपरीत दिशा वाले यानी लाइक और अनलाइक बल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर था उसके अंदर। तो यहां आप देखें, ओरिजिनली ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको पता होगा कि ये इस तरीके से आपके बल P, ये आपकी अगर Q है, ठीक है, A और B पर लग रहा है, और C है वो अगर यहां पर है, तो उस कंडीशन में एक ही दिशा में, इसलिए इसका परिणामी PQ होता है। और सबसे खास बात क्या है कि इसका जो रूल्स था वो क्या था, बल इंटू लंबवत दूरी इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने इसके अंदर लिया था, जो आप इसके जस्ट पहले वाले वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो इस चीज को आप इस त्रिभुज के अंदर देखें तो B पर बल Q, C पर R, तो ये देखिए आपके Q इंटू लंबवत दूरी BD और R इंटू लंबवत दूरी CD, जस्ट इसके अंदर ये लग जाएगा। तो इस तरीके से सेम प्रोसेस ये वाला आप इसमें लगा दें। तो ये यही कह रखा है कि जो पहला पोर्शन था त्रिभुज एबीसी में, जब इन तीनों बलों का परिणामी केंद्रक से गुजरता है, तो उस केस में हमारे Q डॉट बी डी इक्वल टू R डॉट डी सी, ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा सा हमें कुछ जनरल चीजें, केंद्रक है, परिकेंद्र है, लंब केंद्र है, अंत केंद्र है, ये इनके बारे में हमें त्रिभुज के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। केंद्रक के बारे में आपको पता है कि सामने वाले शीर्ष से इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। इस तरीके से ये तीन माध्यिकाएं जहां मिलती है वो इसका सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक जो है
सी जो जी है ये इस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये कॉमन जानकारी हमें होनी चाहिए। हालांकि ये वाली बात इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रही है, हमारा तो खाली ये दूरी और ये दूरी इसमें काम आ रही है। तो देखिए Q डॉट बी डी इक्वल टू आर डॉट डी सी, तो सीधी सीधी बात बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू आर अपॉन क्यू। भले ही आप तो देखें कि डी इसका मध्य बिंदु है, तो बी डी और डी सी दोनों बराबर है, और बराबर है दोनों ही कट जाएंगे, तो क्या बचा Q बराबर आर। तो वैसे Q इक्वल टू आर आ गया, दिक्कत क्या है। सेम प्रोसेस ये लगाया। अब अगर इसी बात को हम इस A और B के अंदर लगाएं तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा इसके अंदर, Q डॉट यहां पर F है तो ये BF इक्वल टू P डॉट FA। तो सीधी सीधी बात, इसके लिए F मध्य बिंदु है, R से इस पर लंब डाल रखा, तो आपके BF और AF भी बराबर हुआ, तो इसलिए आपके ये दोनों कट जाएंगे और ये Q इक्वल टू P आ जाएगा। तो सिमिलरली हम इधर P और R को भी इक्वल कर सकते हैं, जैसे E इसका मध्य बिंदु है, ये सीधी सी बात। तो आपके ये R और P भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन तीनों कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं कि P इक्वल टू Q इक्वल टू R। यानी कि मेन फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि जब तीन बलों P Q R का परिणामी केंद्रक से गुजरता है तब शर्त क्या होनी चाहिए, P बराबर Q बराबर R। ये हमारी फाइनल शर्त है। देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, यानी वो तीनों ही बल जब शीर्षों के अनुदिश यानी शीर्षों पर लगते हो, तो उस केस में अगर मान लो इनका परिणामी ये कह रहा है कि अंतः केंद्र से गुजरता है। दूसरी जो केस है, पहले वाला जो था उसके अंदर परिणामी केंद्रक से गुजर रहा था, अब की बार अंतः केंद्र से गुजरता है, तो उस केस में आपके P अपॉन A इक्वल टू Q अपॉन B इक्वल टू R अपॉन C ये रिजल्ट आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना होता है, एग्जाम में ये वाली बात पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ आप डायग्राम में देख ले, अब की बार अंतः केंद्र कब बनता है, जब किसी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजन करते हैं और उनकी समद्विभाजक रेखाएं जहां मिलती है वो इसका इन सेंटर होता है अंतः केंद्र, और वहां से अपन ये अंतः या अंतर्गत वृत्त बनाते हैं। इस बिंदु को अपन ने आई लिख दिया, यानी कि अभी इस कंडीशन में जो परिणामी है वो आई से गुजर रहा है। अब हम इसके अंदर देखें तो यहां पर क्या है कि हम एक पार्ट ले लेते हैं पहले, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। ज्यामिति से अगर ध्यान से देखो तो ये AID जो है एक ही लाइन में है, सरेख है, और उस केस में और यहाँ पर D जो है पॉइंट है, सेम पीछे वाला जो केंद्रक वाली कंडीशन ही है। तो उस केस के अंदर हमारे पास त्रिभुज ABD और ADC दोनों समरूप होंगे, और समरूप होते तब उनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो वही काम हमने यहां पर किया है कि BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। चाहे अपन इसको BD अपॉन AB इक्वल टू DC अपॉन AC भी कर सकते हैं, दोनों ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने लिखा तो देखिए BD और DC, जब मैंने केंद्रक वाला पार्ट जो प्रकार रखा उसके अंदर BD अपॉन DC हमारे पास था R अपॉन Q, और AB अपॉन AC होता है C अपॉन B। कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखना कि एक त्रिभुज के अंदर A B C, तो A के सामने वाली जो भुजा है वो A होती है, C के सामने वाली स्मॉल c, B के सामने वाली स्मॉल b। तो उस केस में आपके ये जो AB आपके पास C हो जाएगा ये, और AC हो जाएगा B, और इससे हमारे Q अपॉन B इक्वल टू R अपॉन C आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपन अब की बार इस AD की जगह अपन अगर BE लें और BE लेंगे तो हमारे जो बल है वो आपके ये जो यहाँ पर अपना P बल था, तो ये P और R इसके अंदर यूज होंगे, और जब P और R यूज होंगे तो उस केस में इसको आप इधर ले लें अंदर की तरफ, तभी ये समांतर होगा P, इसको हटा दें आप। तो P और R जब लेंगे तो सेम कंडीशन ऐसी बनेगी, और इसको अपन लिखेंगे कि P अपॉन A इक्वल टू
दूसरा आर है, तो ये आर अपॉन सी हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन में जब अपन ये एफ सी लेंगे तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप होंगे, और उस कंडीशन में आपके P अपॉन ए इक्वल टू क्यू अपॉन बी। ये तीनों कंडीशन अगर अपन एक साथ मिला लें तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, P अपॉन ए इक्वल टू क्यू अपॉन बी इक्वल टू आर अपॉन सी। कब? जब इन तीनों का परिणामी अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर से गुजरता है। तीसरा जो केस है इसके अंदर वो है कि इन तीनों बलों P Q R का परिणामी लंब केंद्र से गुजरता है, यानी जो त्रिभुज ABC है इस शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर BC पर लंब डाला गया AD, ठीक इस तरीके से B से AC पर भी लंब डाला गया है BE, और C से लंब डाला गया है CF AB पर इसके ऊपर। अब यहां पर क्या कंडीशन बन रही है कि जब ये लंब केंद्र हो, ठीक है ना, हमने शीर्ष लंब डाले सबके और इससे हमारा लंब केंद्र बना ओडेस, इसको हमने ओडेस नाम दे दिया, यानी इन तीनों का परिणामी अब कहां से, ओडेस से गुजर रहा है। अब यहां किया क्या, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन रहा है ADB और ADC, इसी तरीके से उधर ही बन रहे हैं। तो पहले अपन ये वाला ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADB और ADC के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है BD अपॉन DC इक्वल टू AD कोट B अपॉन AD कोट C इक्वल टू tan C अपॉन tan B। थोड़ा सा अगर समझना है तो हम इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे आप देखना कि tan B इक्वल टू, B आपका ये वाला एंगल है, तो tan B इक्वल टू लंब AD बटा आधार, ठीक है ना, तो ये AD बटा आधार क्या हो गया, BD। तो इससे अगर आप BD निकालेंगे तो देखो आप AD कोट B आ रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप DC निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों में AD जो है कॉमन है, सीधी सी बात, तो ये आपके क्या आ जाएगा, AD कोट C। इन चीजों को अपन ने यहां यूज किया है, तो इससे ये tan C अपॉन tan B आ गया। और देखिए हमारा काम यही हो गया है, R अपॉन Q इक्वल टू tan C अपॉन tan B, तो इससे Q अपॉन tan B इक्वल टू R अपॉन tan C। इसी तरीके से अगर अपन अब इधर आ जाएं और त्रिभुज AEB यानी कि ये समकोण है, तो BEA और BEC लें, तो उस केस में हमारे ये जो बनेगा सेम एसिस एंड यहां P और R है, तो सीधी सीधी बात है कि हमारे ये इसी तरीके से P अपॉन tan A इक्वल टू R अपॉन tan C। और जब हम त्रिभुज अब की बार ये वाला और ये वाला लें और दोनों में सेम लगा दें, तो इधर P और Q है, तो ये आपके P अपॉन tan A इक्वल टू Q अपॉन tan B। इससे हमारे फाइनली जो रिजल्ट आएगा, फाइनली वो क्या आ जाएगा, P अपॉन tan A इक्वल टू Q अपॉन tan B इक्वल टू R अपॉन tan C। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कब? जब हमारे इन तीनों बलों P Q R का परिणामी ओडेज यानी कि लंब केंद्र से गुजरता है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। एक बात बताना चाहूंगा मैं, अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनका परिणामी जो लंब केंद्र से गुजरता है, तो कौन सी शर्त सही होगी। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपने केवल पहली बार में रिजल्ट निकाल लिया है, केवल आपको ये सब अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक पैटर्न से, एक पार्ट करने मात्र से आपके पास में पहले ही बार में ये रिजल्ट आ चुका है। ये देखिए आप, ये वाला, और ये रिजल्ट बता रहा है कि Q अपॉन tan B R अपॉन tan C है, तो बाकी अपने आप P अपॉन tan A ही होगा। यही तो हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है। लास्ट जो कंडीशन है इसकी,
यानी इन तीनों बलों पी क्यू आर का जो परिणामी है वो इसके परिकेंद्र से गुजरता हो। त्रिभुज जो है एबीसी, इस त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र से जब गुजरता है तो उस कंडीशन में जो शर्त बनती है वो हमारे P अपॉन साइन 2A इक्वल टू Q अपॉन साइन 2B इक्वल टू R अपॉन साइन 2C, ये हमें प्रूव करना होता है, यानी कि ये रिजल्ट हमें चाहिए होता है। अब यहाँ डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि परिकेंद्र कब बनता है। परिकेंद्र यानी जब कोई त्रिभुज होता है और उस त्रिभुज की भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं इस तरीके से और इधर से इस प्रकार से, तो ये जहां मिलता है इससे हमारा जो इससे बनता है परिगत वृत्त और उससे हमारा ये त्रिभुज बनता है और इससे परिकेंद्र बनता है। ठीक है, ये हमारा परिकेंद्र वही परिकेंद्र है। तो इस केस के अंदर अब हमारे पास यहाँ जो कंडीशन बन रही है, देखिए मैंने चारों कंडीशन के अंदर BD अपॉन DC ही निकाला है, ये सबसे खास बात ध्यान रखनी है। ये चौथी कंडीशन है, यहाँ पर मैंने BD अपॉन DC लिया, तो BD अपॉन DC इक्वल टू त्रिभुज ABD अपॉन त्रिभुज ACD इक्वल टू त्रिभुज OBD अपॉन त्रिभुज OCD। ये एक ज्यामिति से हमें पता होना चाहिए। और इसके अंदर हम, क्योंकि हमने इसके अंदर एक भुजा ली, ये जो त्रिभुज लिया है, इन त्रिभुजों की जो अपने समरूपता की वजह से मैंने भुजाओं का एक अनुपात ले लिया है। अब इस केस में मैंने क्या किया, इन दोनों को वो अंतर वाला अनुपात लगा दिया, दोनों को घटा दिया ऊपर नीचे। घटाने से अगर देखे ना तो ये ABD में से आपके किसको घटाया, OBD घटाया है, तो क्या बच गया, AOB बच गया। ये वाला जो पोर्शन है AOB इसके अंदर आ रहा है, तो ये आपके त्रिभुज AOB और ऐसे ही नीचे से भी हमारे ADC में से आपके ये COD अगर घटाया तो ये AOC बच जाएगा। ये दो त्रिभुज आ गए। पहली कंडीशन में आपको ठीक समझना है कि AOB और इधर AOC, इसको OD मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास में ये त्रिभुज आ गए दोनों। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अपन ने क्षेत्रफल ले लिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये लिया। अब इसके अंदर ये OAOB OC कहाँ गए, आपको मालूम है इसके अंदर कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC तीनों बराबर ही है, क्योंकि ये परिकेंद्र है, तो ये OB OA और OC बराबर होंगे और इस वजह से बाकी सब कट जाएंगे और sin 2C अपॉन sin 2B रह जाएगा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमारे यहाँ BD अपॉन DC अपन जानते हैं R अपॉन Q है और इससे sin 2C अपॉन sin 2B आ जाएगा। तो इससे हमारे पास फाइनली क्या रिजल्ट आया, ये R अपॉन sin 2C इक्वल टू Q अपॉन sin 2B हो जाएगा। ये दो रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी का अपने आप ही अपन कह सकते हैं इसके अंदर कि P अपॉन ये क्या बन जाएगा आपके sin 2A। सेम प्रोसेस है, क्योंकि ये जो कंडीशन अपन ने इधर ली, सेम आपको इधर लेनी पड़ेगी, 3 बार लेनी पड़ेगी। तो 3 बार आपके 2-2 के अंदर रिलेशन आएगा और इससे हमारे जो तीनों रिलेशन बराबर हो जाएंगे, तो हमारे फाइनल रिजल्ट जो है P अपॉन साइन 2A इक्वल टू Q अपॉन साइन 2B R अपॉन साइन 2C आ जाएगा। हमें सब करने की जरूरत नहीं, किसी एक को करके देख लो तो हमारे पास एक रिजल्ट ये रिजल्ट जैसे आ गया और हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएंगे। ये हमारे इस टॉपिक का जो सेकेंड पार्ट है, जो मैंने फर्स्ट आपको पहले दे दिया है, ये सेकेंड पार्ट है। इसके अंदर जो ध्यान रखना नई बात क्या थी कि तीनों बल उस त्रिभुज के शीर्षों पर लग रहे हैं, जो समदिश समांतर बल है, और उस केस में हमारे इनका परिणामी हमारे केंद्रक से गुजरता है, परिकेंद्र से गुजरता है, लंब केंद्र से गुजरता है और अंतर केंद्र से गुजरता है। ये 4 कंडीशन अपने इसके अंदर ली और इन चारों कंडीशन के रिजल्ट अपन ने इसके अंदर प्रूव किए। ये बिल्कुल इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, आप जो चैनल है CMPC आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिले। साथ ही आप जो टेलीग्राम चैनल है CMPC नाम का, आप उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर भी अब हम बहुत जल्दी कुछ नया करने वाले हैं। क्योंकि जो अभी तक जो तैयारी की उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस जो है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे और उसके नेक्स्ट डे आपको उसके आंसर की मिलेगी। इससे आपको पता चलेगा कि आप कहां तक इसमें कुछ कर पा रहे हैं, आपका रिजल्ट कितना पहुंच पा रहा है। थैंक्स।